हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो कुछ उपसर्ग लगाकर मैंने यहाँ पर मैं शब्द आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ऐसे पहले विलोम शब्द का अर्थ जानते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। तो इसमें विपरीत अर्थ का संकेत देने के कारण ही इस शब्द को विपरीतार्थक भी बोलते हैं। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये अ, अप, अन, वि, प्रति, अनु और निर उपसर्ग हैं। इसे लगा करके कैसे हम विलोम शब्द बनाते हैं। तो अ लगा करके शिष्ट का अशिष्ट, सत्य का असत्य, चल का अचल और स्थिर का अस्थिर। आप लोग थोड़ा सा शब्द का अर्थ अगर जानने की कोशिश करेंगे और अगर आप जानते हैं अर्थ, तो उसका विलोम शब्द बनाना आप लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ चल है और इसका विलोम है अचल। चल मतलब जो चीज चल सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, उसे चल कहते हैं। तो अचल जो नहीं जा सकती उसे, तो ये विलोम उल्टा बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। यहाँ अब हम देखते हैं अप उपसर्ग लगा करके। अप उपसर्ग लगा के यहाँ मान तो अपमान, उत्कर्ष अपकर्ष, यश तो अपयश। तो ये कुछ शब्द हैं। अब देखते हैं हम अन लगा करके। अन लगाकर हम क्या शब्द बना सकते हैं। तो आदर अनादर, उचित अनुचित, आगत अनागत, अर्थ अनर्थ। अर्थ जिस शब्द का अर्थ हो और अनर्थ मतलब जिस शब्द का कोई भी अर्थ ही नहीं हो उसे अनर्थ बोलते हैं। अब वी उपसर्ग लगाकर हम देखते हैं। अज्ञ का होगा विज्ञ, अनुराग का विलोम होगा विराग, आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण और क्रय का विलोम होगा विक्रय। प्रति उपसर्ग लगाकर अब देखते हैं। अनुकूल तो प्रतिकूल, क्रिया का विलोम होगा प्रतिक्रिया, घात का विलोम होगा प्रतिघात और वादी का विलोम होगा प्रतिवादी। ऐसे ही अनु उपसर्ग लगाकर हम विलोम बनाते हैं। अब अनु उपसर्ग लगाएंगे तो उचित, उचित शब्द, उचित मतलब जो उचित का अनुचित, विलोम क्या होगा अनुचित। और उपयोगी का विलोम होगा अनुपयोगी। उपयोगी जो उपयोग में हमारे उपयोग में आता है उसे उपयोगी, और अनुपयोगी जो उपयोग में नहीं आता है, जिसका हम जिसका व्यवहार नहीं करते हैं, वह अनुपयोगी। प्रतिकूल का विलोम होगा अनुकूल। तो अब हम देखते हैं निर का। अब हम देखते हैं निर उपसर्ग लगा करके हमें विलोम शब्द बना रहे हैं। आहार का विलोम होगा निराहार, आहार का निराहार। आहार मतलब खाना और निराहार मतलब बिना खाना, बिना खाए। आहार लेना और निराहार मतलब निराहार बिना खाए हुए। और धनी का विलोम शब्द होगा निर्धन और दयालु का विलोम शब्द होगा निर्दय। सामिश, सामिश का विलोम शब्द होगा निरामिष। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ शब्द हैं जिसके विपरीतार्थक शब्द प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें देख लेते हैं। आपको इन सबको प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले, तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ कुछ शब्द हम देखते हैं। यहाँ अथ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अथ का इति, अमृत का विष, अनुज अग्रज, अथ अनर्थ। अथ का अनर्थ अनुकूल प्रतिकूल, अल्प बहु अधिक, अल्पमत बहुमत, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अल्पायु दीर्घायु, अपेक्षा उपेक्षा, अभिमान नम्रता, अतिवृष्टि अनावृष्टि, आवश्यक अनावश्यक, अनिवार्य जो जरूरी हो, वैकल्पिक ऐच्छिक माने इच्छानुसार, अनुराग मतलब प्रेम, विराग, विराग मतलब जो विराग,
अनुराग मतलब प्रेम और विराग मतलब उसका उल्टा। अबला, सबला, अचल, चल, स्थिर, अस्थिर, स्थिर, शत्रु, मित्र, इच्छा, अनिच्छा, उचित, अनुचित, उपर्युक्त, निम्नलिखित, उतार, चढ़ाव, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उर्वर, उसर, अज्ञ, विज्ञ, अपना, पराया, अनंत, शांत, अंधकार, प्रकाश, अंधेरा, उजाला, आदर, निरादर, आदान प्रदान, आदर्श, यथार्थ, आय, व्यय, आकर्षण, विकर्षण, आकाश, पाताल, आर्य, अनार्य, आगत, अनागत, आहार, निराहार, आगामी, गत, आयात, निर्यात, आलस्य, स्फूर्ति, इहलोक, परलोक, उग्र, शांत, ऋण, ऋणी, ऋण, उरिन और ऋण, ऋणी, उरिन और ऋणी, ऋणी, ऋण मने कर्ज होता है, उरिन मतलब कर्ज से मुक्ति, उद्भव, पराभव, उत्तम, अधम, उष्ण, शीत, उच्च, निम्न, ऊंचा, नीचा, कृत्रिम, स्वाभाविक, कृत्रिम जो बनाया गया है, स्वाभाविक जो खुद ही से पहले से ही है उसे स्वाभाविक कहते हैं। कृश, हृष्ट पुष्ट, कृश मतलब कमजोर होता है और हृष्ट पुष्ट मतलब बलवान, ताकतवर। कटु, मधुर, कायर, वीर, क्रिया, प्रतिक्रिया, कीर्ति, अपकीर्ति, क्षणिक, शाश्वत, क्षणिक मतलब जो एक कुछ क्षण का ही हो और शाश्वत जो हमेशा हमेशा के लिए हो। खरा, खोटा, खाद्य, अखाद्य, खाद्य मतलब जो खाने के योग्य हो, अखाद्य जो खाने के योग्य नहीं हो। गद्य, पद्य, गुणी, गुणहीन, ज्ञानी, अज्ञानी, घृणा, प्रेम, चंचल, स्थिर, छली, निश्छल, छली मतलब जो जिसमें बहुत छली किसको बोलते हैं, छली, चालबाज, और निश्चल मतलब जो निश्चल हो, उसमें कोई चालबाजी नहीं हो। छाया, धूप, जय, पराजय। बच्चों मीनिंग जानने के बाद विपरीतार्थक शब्द बनाना और भी आसान हो जाता है। जड़, चेतन, जंगम, स्थावर, ठंडा, गर्म, तरुण, वृद्ध, दानव, देव, दोषी, निर्दोषी, दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार, दुर्भाव, सद्भाव, दूर, पास, धनी, निर्धन, धर्म, अधर्म, उत्कर्ष, अपकर्ष, ऊपर, नीचे, ऐक्य, ऐक्य, अनैक्य, रिजु, कुटिल, वक, कड़वा, मीठा, कर्म, निष्कर्म, क्रय, विक्रय, क्षम्य, अक्षम्य, खंडन, मंडन, खेद, प्रसन्नता, गमन, आगमन, गुण, अवगुण, गुण, गुरु, शिष्य, घात, प्रतिघात, चर, अचर, छूत, अछूत, जल, थल, जन्म, मरण, जटिल, सरल, जंगली, पालतू, ठोस, तरल, द्रव्य, निर्मल, मलिन, निर्दोष, दोषी, नूतन, पुरातन, न्याय, अन्याय, पक्ष, विपक्ष, पाप, पुण्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष, पूर्ण, अपूर्ण, परकिया, स्वकिया, प्रेम, घृणा, बाढ़ग्रस्त, सूखाग्रस्त, बद्ध, मुक्त, भला, बुरा, भारी, हल्का, भाव, अभाव, मिलन, वियोग, मातृभाषी, मृतभाषी, वाचाल, मित्र, शत्रु, मंगल, अमंगल, मौखिक, लिखित, यश, अपयश, राग, विराग, रात्रि, दिवस, रोगी, निरोग, रोना, हंसना। तो बच्चों ये कुछ विपरीतार्थक शब्द थे जिसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आराम से आपके स्कोर बन जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।